अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस अभी बज रहे हैं 3:45, मतलब 3:35 हो चुके हैं और बस अभी हम लोग जो है ना उठने वाले हैं। और आज रात में नींद भी नहीं आई है हम लोगों को, तो बस सोचा है कि चलो अब उठ ही जाते हैं कि क्या ही सोना, क्योंकि अभी सहरी टाइम भी होने वाला है थोड़ी ही देर में। गाइस अस्सलामुअलैकुम। तो अभी हो गया है सहरी टाइम। जी हाँ, हमारा मतलब 4 बजने वाले 10 मिनट की देर है। तो आज ऐसा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। डिनर जल्दी किया था हम लोगों ने, फिर भी जो है ना आज सहरी में कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। सोचा था कि कुछ बना लेंगे, बट अभी नहीं, सिर्फ पानी पी के रोज़ा रखेंगे, ठीक है। और लाइट भी चली गई है हमारे यहाँ पर, तो लाइट का भी इंतज़ार कर रहे हैं। लाइट आ जाती है तो फिर सोएंगे, क्योंकि आज पूरी रात नींद तो आई नहीं है हमें। कुछ कामों में लगे हुए थे इस वजह से भी, और हुरन भी लेट सोई, तो फिर मैंने कहा तो 3 तो बज ही गए, अब क्या ही सोना, तो इस वजह से फिर भी मैं जाग रही थी। अभी 4 बजने वाले हैं, तो सहरी हमारी पानी से हो रही है, ठीक है। आज सहरी में कुछ नहीं बना रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, और लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही लाइट आती है वैसे ही सोते हैं, फिर फजर में उठेंगे। हाँ तो चलेंगे, चलो सोते हैं। चल गई एसी, बज गए 4। अभी टाइम रहेगा 5 बजे तक। भूख लगे तो बता देना। ठीक है। खाना खा लो। तो गाइस यहाँ पर पूड़ी, और अभी लेकर गई थी मैं ये आलू की सब्ज़ी। तो ये मैंने पहली बार बनाई है इसके लिए, हुरैन के लिए, क्योंकि बाकी बच्चों को टीवी में देखती हूँ मैं मोबाइल में कि सारे बच्चे आलू की सब्ज़ी बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन हुरैन को आलू बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज फर्स्ट टाइम मैंने उसके लिए बनाई थी और उसने फिर भी नहीं खाई है। तो बस उसको नहला धुला कर यहाँ पर रेडी कर दिया है। अब उसकी हेडेक है, उसके पापा छोड़ के आते हैं, नहीं आते हैं, वो हमारी हेडेक नहीं है। अब हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो बस फटाफट से अब नमाज़ पढ़ते हैं। 2 बज चुके हैं, खाना वो खा नहीं रही है, तो कब तक उसके पीछे पड़े हैं। तो सुबह 10 बजे से उसके पीछे पड़े हो खाने के चक्कर में कि खा ले खा ले खा ले, ये नहीं वो नहीं वो नहीं करके कुछ नहीं खाना है। तो अब छोड़ देते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। ऐसा किस किस के साथ में होता है ज़रूर से बताइएगा। बच्चे खाना खाने में बहुत बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं, स्पेशली हमारे बच्चे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही, मतलब हमारे ससुराल साइड के बच्चे बहुत नाटक करते हैं खाने पीने में। तो और मैं तो पढ़ रही हूँ नमाज़। टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं, नहा लिया है और इनको भी नहला दिया, रेडी कर दिया है। तो बस मैंने पढ़ ली अभी नमाज़, और हुरैन को अभी मैं पहना रही हूँ सैंडल, क्योंकि अभी वो जा रही है अपने अप्पियों के पास, मतलब अपने बड़े पापा के घर, और ये छोड़ने के लिए जा रहे हैं उसको। हुरैन मिस यू, बाय बाय बेबी, बाय बाय। तो गाइस हुरैन चली गई है, और हेडेक मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो सुबह से बोल रही थी, जैसे ही सोकर उठी है ना उसी टाइम से बोल रही थी कि मुझे इनाया के पास जाना है, इनाया पास जाना। मैंने कहा यहाँ पे भी बुला देते हैं इनाया को, तो मना करे नहीं, इनाया पास जाना है ऐसे करके। तो इस वजह से जो है ना ये अभी जो है लेकर चले गए हैं छोड़ने के लिए, क्योंकि भैया को फिर जाना भी है कहीं, तो वो जब जाएंगे तो यहाँ पर छोड़ते हुए चले जाएंगे। बस को सुबह से लगी है इस चक्कर में, उसने खाना पीना कुछ भी नहीं खाया है। बस नहाने का भी मैंने ज़बरदस्ती से उसको लेकर गई हूँ नहाने के लिए, तब जाकर वो नहाई है मेरे साथ। और बस अभी उसको रेडी करके भेज दिया है उसके बड़े पापा के घर, उसकी अप्पियों के पास,
तो थोड़ी देर वहाँ पर खेल लेगी, क्योंकि आज संडे भी था तो बच्चे जो है ना वहाँ पर मतलब स्कूल नहीं गए होंगे, आज घर पर ही होंगे, तो इस वजह से भी मैंने भेज दिया है। मैं नाया आलिया को यहीं पर ही बुला रही थी, लेकिन ये कह रही थी नहीं मुझे इनाया पास ही जाना है, मतलब यहाँ पे उसको नहीं खेलने का, क्योंकि वहाँ पे टॉयस वगैरह भी मिल जाते हैं उसको, और एक लंबा स्पेस मिल जाता है भागने के लिए, है ना, साइकिल वगैरह चलाने के लिए, तो वहाँ पे वो ठीक रहती है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो भाई छोड़ यार उसको, खाना पीना तो वो खा भी नहीं रही है, तो देख लेंगे। चलो भैया अब पढ़ते हैं हम पारा, क्योंकि मेरा पारा रह गया था, तो बस अभी इसको जो है करते हैं कंप्लीट। नमाज़ मैंने पढ़ लिया, 2:40 कह रही हूँ, 2:20 हो चुके हैं, और तो बस हम अपना पारा पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि तुम्हारे भाई ने मुझे एनिवर्सरी पर क्या गिफ्ट दिया था। एक डायमंड रिंग एक डायमंड रिंग और एक नेकलेस। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मुझे दी हैं मुझे मेरी एनिवर्सरी पर, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि आपने तो दिया शर्ट, बट भाई ने क्या दिया ये आपने नहीं बताया इस बार एनिवर्सरी पर। और ये हमारी शादी की 6 साल जो है ना कंप्लीट हो गई, और 6वीं सालगिरह थी हमारी शादी की। तो एक्साइटमेंट आप लोग देख ही सकते थे कि कैसी थी। और इस बार जो है ना रमज़ान भी चल रहे थे, तो इस वजह से भी जो है ना, वैसे छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन तो कर ही लेते हैं, बट इस बार तो बिल्कुल भी नहीं किया है। तो फिर भाई ने क्या दिया है मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट, वो मैंने आप लोगों को बता। तो गाइस आप लोगों को मैं बता दूँ, यहाँ पर मैं ना यहाँ पर कुछ बातें भी कर रही थी, तो साथ में जो ना कोई आ गया था, तो इस वजह से जो है ना फिर मेरी बात जो है अधूरी रह गई थी। तो इस वजह से जब मैं यहाँ पर ना अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं कह रही थी ये कि भाई ने क्या दिया है, तो काफ़ी कुछ दिया है उन्होंने मुझे, वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, और बस दिखाया नहीं मैंने आप लोगों को। बोलते हैं ना कि नज़र लग जाती है भाई, हाय बहुत बुरी चीज़ होती है कहते हैं। तो भाई सारी चीज़ें जो है ना, अब मैंने सोच लिया कि नहीं, अब पहले जो चीज़ें शेयर करती थी ना सारी चीज़ें, वो अब मुझे नहीं करना है। तो वही कहते हैं ना कि हाय और नज़र जो है ना पत्थर को भी तोड़ देती है, तो इस वजह से जो है ना अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, अब सारी चीज़ें नहीं शेयर करनी चाहिए सोशल मीडिया पे। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें जो है सीक्रेटली रखनी चाहिए। और कुछ प्लान भी किया है इन्होंने हमारे लिए, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ गिफ्ट भी है, वो जब टाइम आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर से शेयर करूँगी कि एनिवर्सरी गिफ्ट इन्होंने इतना बड़ा दिया है ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी। और इंशाल्लाह मैं ज़रूर से बताऊँगी आप लोगों को कि वो क्या है, और काफ़ी कुछ इन्होंने वैसे भी दिलाया है मुझे। आप लोग देखते ही हैं जो भी चीज़ें मैं पहन रहती हैं गोल्ड वगैरह में, तो वो सब चीज़ें इन्होंने ही दिलाई हैं मुझे। मेरे मायके से भी मिला, मेरे ससुराल का भी, बट इन्होंने भी और एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे दिलाई थी। तो बस वही सारी चीज़ें मैंने जो है आप लोगों को नहीं दिखाई हैं यहाँ पर। और कहते हैं बड़े लोग कि कुछ चीज़ें जो है ना सीक्रेटली होनी चाहिए। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, आपकी बात मान ली जाती है, तो इस वजह से जो है ना मैंने आप लोगों को नहीं शेयर करी है। वैसे ये सब चीज़ें तो हैं ही, इसी के साथ साथ इनका साथ भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो जैसे आप लोगों से बात करते ही फिर यहाँ पर जो है ना इफ्तार का टाइम भी हो गया था, तो अब सोच रही थी मैं कि इफ्तार में क्या बनाऊँ, क्योंकि डायरेक्ट मतलब ऐसा खाना अभी तक मैंने बनाया नहीं, तो सोचा नहीं था कि मैं क्या बनाऊँगी खाने में। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो पहले ना पोहे बना लेते हैं, तो पोहे से ही हम जो है रोज़ा इफ्तार करेंगे। यहाँ पर ये हैं हमारे पोहे, आ जाओ आप लोग भी इफ्तार कर लीजिए हमारे साथ में। तो यहाँ पर इफ्तार का टाइम भी हो गया है, दुआ कर ली है और इफ्तार भी अभी करने के लिए बैठ गए हैं। तो बस यहाँ पर अभी वही चल रहा है, और मुझे ना हुरन की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी, मैं कह रही थी यार ले आओ उसको, बस इफ्तार करने के बाद नमाज़ पढ़ के उसको ले आना घर पे। तो गाइस हुरैन आ गई है, और आते ही देखो इनके कपड़े चेंज होने लगे, कह रही गीला हो क्या, क्या कहाँ है, क्या चाहिए, ड्रेस है ना, देखो ये पिंक कलर पहनी हो आप, एक ये हैगा, एक वो हैगा पिंक, तुमने सब बिथूल दिए बेटा। पिंक कलर है, देखो एक जाएगा पिंक। No, it's not pink. Pink color. पिंक कलर नहीं है। I want this one, pink color. देख गया
देख गया दिस, ये पहनना है। अब क्या देख रही हो? पिंक कलर ही तो है। ये नहीं पहनोगी तुम लोग, पहन लो ये लो। हाँ तो उसको रखो, चलो उठा के इसमें, इसको रखो उठा के, उठाओ। गुड, ऐसे है। चलो बंद। अब आते ही मैडम के कपड़े चेंज होने लगे हैं। दिस वन। मम्मा मिस यू, मम्मा मिस यू। आप कहाँ गए थे? मम्मा को याद आ रही थी, मम्मा को याद आ रही थी आपकी। हाँ, आपने याद किया था? आपने चॉकलेट खाया था? ओह दिस कीड़ा, ओह माय गॉड। चलो डाइटिस्ट के पास, चलो डॉक्टर टीथ निकालेगा। तुमने चॉकलेट क्यों खाया? चॉकलेट नॉट ईटिंग। नो, दवाई आटा नहीं होता, दवाई इज गुड, आटा इज गुड। नो दवाई। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 12 और हम लोग ऊपर छत पर घूम रहे हैं। हम लोग आए थे कुछ काम से, तो फिर हम लोग जो है ना यहीं के रह गए। जस्ट अभी जीना चढ़कर आई हूँ, इसलिए सांस फूल रही है। और ये लगा रहे हैं भाई को फ़ोन, कह रहे हैं मैं अभी प्रैंक करता हूँ। इन्होंने मेरे ऊपर प्रैंक किया ना, अब मैं इनके ऊपर प्रैंक कर रहा हूँ। ये बोल रहे हैं गेट खोलो, हम बाहर खड़े हैं। क्या हुआ, नहीं उठाया? नहीं उठाया। यस, और अभी हमारे साथ में ये भी घूम रही है। यस, ये इनके साथ में चलते हैं दोनों। एक पहले एलिफेंट चलता था, लेकिन अब एलिफेंट नहीं चलता, अब चलता है पेंगुइन और ये यूनिकॉर्न। ये दोनों चीज़ें हमेशा, रात में भी सोते हैं तब भी, कहीं पर भी जाते हैं तब भी, यही दोनों हमेशा साथ जाते हैं हुरन के। और इधर साइड चल रहा है कुछ गाने वाने चल रहे हैं, क्योंकि आज नवी थी, नवमी क्या बोलते उसको, नवमी थी, तो कुछ चल रहा है, गाने वाने चल रहे हैं अंदर। और मेरी चूड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बताना। बहुत दिन के बाद मैंने ऐसी चूड़ी पहनी है ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, और मेरे हाथों में भी अच्छी लग रही है। ये कलर मैंने पहली बार पहना, मतलब रेड तो हमेशा पहनते ही हैं, बट ये वाला जो कलर है ना, ये मैंने पहली बार पहना था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मेरे हाथों में। तो बस अभी घूम रहे हैं ऐसे ही, थोड़ी देर घूमेंगे फिर जाएंगे नीचे सोने के लिए। अभी जब तक नींद नहीं आ रही तब तक घूम लेते हैं। बहुत टाइम से सोच रही थी मैं ऊपर आने की, बट आना नहीं हो पाया, कुछ काम लग गए। फिर मैं अपनी मम्मी से बात करने लग गई, तो इस वजह से जो है ना टाइम हो गया नीचे ही। फिर बर्तन वगैरह भी साफ़ करे, कुछ सामान बाहर गाय वगैरह के लिए डालना था वो भी डाला है। तो इस तरह से अब जाकर फ्री हो पाए हैं, तो अब ऊपर आ गए हम लोग घूमने के लिए। थोड़ा सा बहुत मस्ती कर ली, गाड़ी चलाई थी अभी मैंने औरंगी वो वाली। बहुत अच्छी गाड़ी है यार सच में, मतलब मेरा इतना वजन है फिर भी मतलब सही चलती है, बेहतरीन। तो फ़ोन उठाया नहीं है। यहाँ पे खूब सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं।